हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम लेकर आए हैं आपको प्रोनाउन की क्लास। नाउन की क्लास हम पहले पढ़ा चुके हैं। मैंने बताया था आपके लिए नाउन किसे कहते हैं, बहुत अच्छे और बहुत आसान तरीके से। हम आपको अब प्रोनाउन पढ़ाएंगे। देखो, मेरा ये मानना है, अगर स्टूडेंट को अगर उसकी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी पढ़ाई हो उसे ये बतानी चाहिए कि वो आपके जीवन में कहाँ पर उपयोगी है, ठीक है, तो वो और आसान तरीके से समझ सकता है। हम आपको बहुत सरल तरीके से आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे, आप कभी भी भूलोगे नहीं। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, आपकी डेफिनेशन आपको बचपन से पढ़ाई जाती है। इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड which used in place of a noun। आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। एग्जाम्पल, ही, सी, इट और मी, हिम, माई सेल्फ, ETC। ठीक है, आपको पता होगा ये। देखो, हम इसकी पोजीशन में आपको बताते कैसे आप पता करोगे। देखो, इसका मतलब होता है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आप संज्ञा क्या होती है आपको मैंने बताया, तो दुनिया में जो कुछ भी सब संज्ञा है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल से और समझे। मैंने लिखा राज इज होनेस्ट। अब राज क्या, एक नाउन है। अब हम इसको राज ना कह के अगर हम ये कह दें भाई ईमानदार है, तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया ही। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। तो आप समझ गए होंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हम इसके प्रकार पढ़ाते हैं। आइए चलिए इसके प्रकार पे चलते हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के प्रकार। देखो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपने 8 प्रकार पढ़े होंगे, हम आपको लेकर आए हैं 11 प्रकार। पहला पर्सनल प्रोनाउन, इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लेकर आए हैं। पसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव, विभागवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फैथिक या इम्फेसिव प्रोनाउन, दबाववाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। रेसिप्रोकल, पारस्परिक वाचक सर्वनाम। हम आपको एक एक प्रोनाउन का प्रकार बहुत विस्तृत और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे, आप कभी भी जीवन में भूलेंगे नहीं। तो हम अब आपको पढ़ाएंगे इसका विस्तृत रूप, एक्सपेंसिव फॉर्म में पढ़ाएंगे आपके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हम इसका विस्तृत रूप आपको पढ़ाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखो, वे प्रोनाउंस जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये 3 पर्सनों में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, बेसिकली आपको किताबों से तो रटवाया जाता है, मगर आप ऐसे याद नहीं रखें। ऐसे याद रखें, मैं किसी से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं खुद से अगर उसे खुद के एंगल से देखूंगा, तो मैं जब किसी दूसरे व्यक्ति से, बंदे से बात करूंगा, तो मैं बोलने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँ, और जिससे बात कर रहा हूँ वो तुम हो, अगर सेकंड सामने वाला। अगर किसी के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है कि वह। ठीक है, तो हम आइए आपको बहुत आसान तरीके से बताते हैं। देखो, बे प्रोनाउंस जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए होते हैं, पुरुषों के लिए, जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे आई है, बी है, यू है, ही है, सी है, इट है, ETC कर दीजिए। ये मैंने ही बोला, ये 3 पर्सनों में विभक्त होते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन देखिए क्या होता है, सभी को पता होगा। देखो, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन
इसका दो फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या होती है? सिंगुलर में आई होती है। फर्स्ट पर्सन में क्या होती है? आई, जिसकी हिंदी होती है मैं। और प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल में होता है बी, जिसकी हिंदी होती है हम। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन की बात करते हैं। तो सेकंड पर्सन होता है यू। सिंगुलर में क्या होता है? जिसकी अंग्रेजी हिंदी होती है तुम। अब प्लूरल में भी क्या होता है? यू ही होता है। आपको पोएट्री में देखने को मिलता होगा दाई, दाइन, ये जो थी हमारे एंशिएंट अंग्रेजी में, जो हमारे प्राचीन अंग्रेजी थी उसमें यूज होती थी। अब ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यू ही यूज होता है। आप याद रखें ये बात, ठीक है। अब इसका यूज नहीं होता है। दाओ आपको मिला होगा THOU, ये भी आपको देखने को मिलता है दाओ, ठीक है। ये इसी का एक फॉर्म था, मगर ये अब यूज नहीं होता है। जो हमारी प्राचीन अंग्रेजी थी उसमें इसका प्रयोग हुआ करता था, ठीक है। तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है। थर्ड पर्सन की बात करते हैं हम। तो थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो देखो थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, जिसका मतलब होता है वह, मेल के लिए होता है। सी, इसका मतलब होता है वह, ये फीमेल के लिए होता है। और इट, ये इसका मतलब यह है या वह होता है। ये किसके लिए यूज होता है? ये सबके लिए यूज होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन में बात करते हैं तो दे, प्लूरल में थर्ड पर्सन का तो दे मीन्स होता है बे, ही पुरुषों के लिए। आप एक चीज याद रखें, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म दे होता है। तो आप ये चीज समझ गए। उसके बाद इनके जो और फॉर्म होती हैं, आपने सुना होगा, आपने केस पढ़े होंगे, तो उनमें इनका नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉसेसिव केस होता है। इन पर्सनल प्रोनाउंस के जो ऑब्जेक्ट केस होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। मगर जो उनका पॉसेसिव केस होता है वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता, वो अलग ही फॉर्म आ जाता है, उसका अलग ही पार्ट आ जाता है, उसे पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं जिससे। तो हम आपको ये आपको समझ में आ गए होंगे, जो तीनों पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमने आपको समझा दी, हमारे क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इनके ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, इनके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम, तो ये आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसकी बात करते हैं। देखो नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव कर्ता कारक जिसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में उसके बाद आता है इसका पॉसेसिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का मी, पॉसेसिव क्या होता है? माई। अब पॉसेसिव जो हमारा होता है वो दो फॉर्म में, देखो पॉसेसिव जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक एडजेक्टिव पॉसेसिव होता है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो आप ये चीज को भी देखिए, मी का पॉसेसिव क्या होता है? माई होता है एडजेक्टिव में, और प्रोनाउन में क्या होता है? माइन। उसके बाद बात करते हैं बी की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है? अस होता है और आवर होता है, और इसमें होता है आवर्स। ये हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन हो गए। इसका हमने अलग से बिल्कुल पार्ट बना रखा है, हम उसमें आपको इसके बारे में और बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यू की बात करते हैं, तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, यहाँ पे योर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ही का, तो ही का हिम हो जाता है, यहाँ पर हिज होता है, और यहाँ भी हिज होता है, इसका सेम रहता है। उसके बाद सी की बात करते हैं, तो इसका हर हो जाता है, यहाँ पर भी हर हो जाता है, यहाँ पर हर्ष हो जाता है। उसके बाद दे की बात करते हैं, ही सी इट। इट की पहले बात करते हैं, तो इट ऑब्जेक्टिव भी इट होता है,
और इसका इट्स हो जाता है। इसका केवल पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट्स का। उसके बाद दे की बात करते हैं तो दे का देम हो जाता है और इसका एडजेक्टिव हो जाता है दियर्स, दियर, और इधर हो जाता दियर्स, दियर्स। ठीक है, तो आप इस चीज को क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो पजेसिव प्रोनाउन है इसको हम अलग से क्लास लेकर, अलग से एक भाग लेकर आए, उसमें हम बताएंगे आपके लिए। इसके बाद इसी का नंबर चलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई? तो ठीक है, हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। चलिए हम पजेसिव प्रोनाउन पे चलते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो मैंने बताया था हम आपको पजेसिव प्रोनाउन को अलग से बताएंगे। देखो बे प्रोनाउंस, तो इसको चर्चा करते हैं। बे प्रोनाउंस, बे प्रोनाउंस जो संज्ञा के बाद, संज्ञा के बाद प्रयुक्त हों, क्या कहलाते हैं? पसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब देखिए आप, पहले हम पूरी एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन कर ले रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हमने 8 आपको बताए थे। उसके बाद हमने नाउन पढ़ाया था। नाउन क्या है? दुनिया में जो कुछ भी है वो नाउन है। जो चीज़ यूनिक है वो प्रॉपर नाउन है। जो कॉमन है हर जगह है वो चीज़ क्या है? कॉमन नाउन है। जो किसी समूह को एकत्रित करे उसका कोई नाम रख दिया जाए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, और जिसका प्रोडक्शन हो, जिससे कोई अन्य चीज़ बनाई जाए उसे हम मटेरियल नाउन कहते थे। और जितनी भी लिविंग बींग्स हैं हमारी, उनकी जो फीलिंग है वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद हमने बात करी थी प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उसे हम प्रोनाउन कहते थे। ये हमने आपको बताया थे 11 प्रकार के थे। ठीक है, तो उसमें हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दिया था। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा भाग हमारा पसेसिव प्रोनाउन, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन का जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते थे वो पर्सनल प्रोनाउन थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, ये सब हमारे क्या थे? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब उसके बाद पसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो मैंने बे प्रोनाउन जो संज्ञा के बाद प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, देखो बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, आप भूलेंगे नहीं इसे। जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, कैसे वाक्य बनेगा? ये सिंपल सी बात, दिस इज माई, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर ये आई क्या, माई क्या है? ये पजेसिव, ये क्या है? पसेसिव एडजेक्टिव है, पसेसिव एडजेक्टिव है। मगर अब दूसरा वाक्य हमने ले लिया, कुछ बच्चों से बनवाया जाता है तो वो वाक्य ऐसे ही बना देते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, ये वाक्य कैसे बनेगा? तो ये वाक्य कैसे बनेगा? दिस बुक इज माइन, इज माइन। तो ये माइन जो यूज हुआ वो क्या है? हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। देखो यहाँ पर क्या है? किताब, और यहाँ पर मेरी, और यहाँ पर किताब के बाद मेरी है। तो नाउन के बाद, बे प्रोनाउन जो संज्ञा के बाद प्रयुक्त होते हैं, तो नाउन के बाद प्रयुक्त हुआ, तो यहाँ पर ये क्या? पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है? पसेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पर नाउन से पहले प्रयुक्त हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पसेसिव एडजेक्टिव। तो अब आप याद रखेंगे माइन, योर्स, आवर्स, दियर्स, हियर्स, हर्स, ये हमारे क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? हमारे ये पसेसिव प्रोनाउन होते हैं। आप इस चीज को याद रखना हमेशा। ठीक है, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर हम संकेत करते हैं तो उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो दिस, दैट, दीज, दोज, मगर आपको ये पता नहीं होगा ये कौन सा प्रोनाउन, तो हम आपको समझाएंगे। देखो बे प्रोनाउंस, बे प्रोनाउंस जो किसी पर्सन या थिंग या प्लेस की ओर सिग्नल करें, सिग्नल, सिग्नल, सिग्नल या संकेत करते हैं,
संकेत करें, संकेतवाचक सर्वनाम लिखा है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा हिंदी में। देखो चाहे हिंदी में सीखो चाहे इंग्लिश में, आपको आना चाहिए, ये मैटर करता है आपके लिए। वहाँ चूज करने के लिए सेंटेंस आता है, तो कोई भी जो हमारा एसएससी का एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है आपके लिए केवल ऑप्शन में देता है, ठीक है। तो देखो हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे दिस है एक, दैट है हमारा, दीज है हमारा, दोज है हमारा, और एक द सेम भी है, द सेम, और एक आपके लिए सच। जो द सेम है इसके बारे में आपको देखो, ये है गाड़ी है, ये है कार है, तो आप क्या कहोगे, दिस इज कार, दिस इज ए कार। किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले हम ए लगा सकते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। अगर एक लिखा हो हिंदी में या ना लिखा हो उससे कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। वह घर है तो दैट इज ए हाउस। तो यहाँ पर ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आप एक चीज याद करिए, ये आपको सबको आता है, दिस दैट दीज दोज, तो आप ये समझ गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखो द सेम की बात करते हैं, बड़े लेवल पे पूछा जाता है, कभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम जैसे होते हैं, तो इसकी जगह पर आजकल इट का यूज होने लगा है और दे का यूज होने लगा है। देखो कैसे, हम इसका एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल इसकी उतार लीजिए। देखो अब देखो द सेम की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, द सेम की बात करते हैं। ये बड़े लेवल पे पूछा जाता है। अब इसका यूज नहीं हो रहा है, इसकी जगह पे इट या दे का यूज होता है, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि देखो दिस इज द सेम बुक दैट जो आई बॉट यस्टरडे। तो इसका मतलब हुआ यह वही किताब है जो कल मैंने खरीदी। तो इसकी जगह पे क्या हो जाता है, अब इट का यूज हो जाता है, ठीक है। जो हमारा इसका प्रोनाउन है ये, इसकी जगह पर अब इट का यूज होने लगा है, ठीक है। देखो यही वाक्य को हम बताते हैं। देखो दिस इज इट बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। दिस दैट दीज दोज के तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सब जानते होंगे, ठीक है। इसका हमने इसलिए बताया कि काफ़ी बार बहुत एरर में आता है, तो ये बहुत यूनिक नॉलेज में आता है कि आपके लिए ये पता होना चाहिए। उसके बाद सच की हम बात करते हैं। देखो सच की बात करते हैं, सच का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपके लिए। सच इज योर मिस्टेक, सच इज योर मिस्टेक दैट, आपकी ऐसी गलती है जो, दैट माने नोबडी कैन फॉरगिव यू, आपकी ऐसी गलती है जो आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ आपकी गलती ऐसी है जो आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता। तो सच यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ये क्या है, इसकी जगह पे ये होता है, आपके लिए द सेम नहीं मिलता, ये एडजेक्टिव के रूप में होने लगा है यूज। अब यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। एक बार हम इसको जितना मैंने पढ़ा दिया उसके लिए हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखो तो मैं आपको रिपीट करके बताते हैं। देखो आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, ये सब क्या थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, माइन, योर्स, हर्ष, ये सब हमारे क्या थे, पोसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आ जाते हैं हमारे, दिस, दैट, सच और द सेम को लिखा जाता है, फिर भी कभी कभी ये पूछा जाता है इसीलिए।
ठीक है। दीज दो ये हमारे क्या थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर, ठीक है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, ठीक है। इसी विभागवाचक सर्वनाम या व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति में से, व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक को अलग सूचित करना, किसी को एक अलग बताना, ठीक है। देखो हम बताते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। डेफिनेशन ये है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग सूचित करना, अलग सूचित करना, सूचित करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये तीन होते हैं, कौन से होते हैं देखिए आप, एक ईच होता है जिसकी अंग्रेजी होती है प्रत्येक, उसके बाद होता है एक आइदर, इसमें दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, कोई एक होता है नाइदर, नाइदर ये होता है दो में से कोई एक भी नहीं, आइदर हो गया हमारा, सॉरी नाइदर, NEITHER, नाइदर, दो में से कोई एक भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये हमारे तीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, ईच की बात करते हैं पहले हम। ईच की हमने आपको बता दी, इसका मतलब होता है प्रत्येक। एक सेंटेंस में यूज करके बताते हैं हम, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज हॉनेस्ट, ठीक है। दो छात्रों में से, दोनों छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था, तो अलग अलग दोनों को सूचित कर दिया, दोनों छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। एक बात याद रखो, ईच ऑफ द जो होता है, इसके बाद नोट करके ये बात डालें, बहुत नोटेड पॉइंट है, सभी जो हमारे इंग्लिश के ब्रिलियंट लोग हैं उनके लिए एक सजेशन है। देखो ईच ऑफ द या आइदर ऑफ द और नाइदर के बाद द लगाते हैं, और यह या इनको प्लूरल सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होते हैं। देखो स्टूडेंट, टू स्टूडेंट है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, के पहले। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त हुए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे देखो मैं एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, ईच बॉय, यहाँ पर ले रहा हूँ, ईच बॉय बॉर्न आ प्राइज, ठीक। तो आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पर लिखा सिंगुलर में है ये, ठीक है, प्रत्येक लड़के ने पुरस्कार जीता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ईच जो है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। तो आप एक चीज याद रखेंगे, आइदर, ईच, नाइदर, इनका यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के पहले होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले अगर इनका यूज हुआ होगा तो वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। उसके बाद हम नाइदर, ये आपका एग्जाम्पल होगा ईच वाला, उसके बाद आइदर का और नाइदर का हम यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं आइदर की। देखो आइदर की बात करते हैं, EITHER, आइदर। देखो ये होता दो में से कोई एक,
तो इसका एग्जाम्पल समझिए, आइदर ऑफ द टू पेन्स इज रेड, दो में से कोई एक लाल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये समझ गए हो, ये आइदर का प्रयोग हो गया। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है दो या दो से अधिक में से किसी एक का अलग सूचित करते किसी एक को, ठीक है। मगर आप दो से अधिक में से किसी एक के लिए अगर सूचित किया जाए तब हम एनी का यूज करते हैं, ठीक है, एनी या एनी वन का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल उसका भी हम आपको दे रहे हैं। अगर यहाँ पर यही वाक्य है, जैसे ही बाउट उसने खरीदी, जैसे ही बाउट द बुक एनी फॉर बुक, गलत हैज बॉट द फॉर बुक, अच्छा। देखो अब आइदर की बात करते हैं। देखो आइदर का मतलब दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं तो आपको सही से समझ में आएगा। आइदर ऑफ द टू पेन्स इज रेड, दो में से कोई एक लाल है, दो पेनों में से कोई एक लाल है, ठीक है। मगर आप एक चीज याद रखिए, अगर दो में से कोई एक है तब तो आइदर का यूज करते हैं। और आपको बताया जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है तो उनके बाद जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है। अगर आपके लिए दो से अधिक में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, इसी में एक नोट करके नीचे डाल ले रहे हैं, दो से अधिक में से कोई एक, तब कंडीशन किसका बनाते हैं, तो एनी का यूज करते हैं और हम एनी वन का यूज करते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। आप इस चीज को याद रखें। एग्जाम्पल हम लेते हैं, he has bought that any of four book, उसने खरीदी है इनमें से, इन चारों में से कोई एक, इन चारों में से कोई एक, तो ही हैज एनी, यहाँ पर एनी वन भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं नाइदर की बात करते हैं। दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं, तो इसको देख लीजिए आप। एग्जाम्पल सहित हम समझाते हैं इसको। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर या टू गर्ल्स इज एक्टिव, दो में से कोई भी लड़की सक्रिय नहीं है। तो देखो ये हो गया आपका, तो यहाँ दो में से कोई एक भी नहीं होता। जब दो से अधिक में से कोई एक भी ना हो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं हम, तो आप नन का यूज करते हैं, ठीक है। आप इसका भी हम लिखवा दे रहे हैं। जब दो में से कोई एक, दो से अधिक में से, अधिक में से
कोई एक भी ना हो, एक भी ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो क्या करते हैं, तो हम उस कंडीशन नन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर नाइदर की जगह पे लिखा है, ये नाइदर हमारा ये लिखा है, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, टू की जगह पर अगर हम 5 गर्ल कर लेते हैं, इज एक्टिव, तो 5 में से कोई भी नहीं है, तो 2 से अधिक हो गई, तो 2 से अधिक में से कोई एक भी ना हो, ठीक है। तो ये हमने साथ साथ में लिखवा दिया, आपको बहुत बारीकी बहुत अच्छी तरीके से हमने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद इसके अगले पार्ट है वो अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें।